हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राम राम, राधे श्याम, जय श्री श्याम और उसी के साथ में सत श्री अकाल ते सलाम। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था कुछ सोमवार का दिन, मावस का, और ये मैं बना रही थी सुबह का खाना। और मेरी थी तबीयत कुछ ख़राब, तो मुझे जाना था मम्मी के घर भी, और खाना वगैरह बनाकर अच्छे से हस्बैंड को पैक करके दे दिया। जिसका भी बनाना था सबका तैयार कर दिया खाना। और फिर उसके बाद में मैं निकल गई थी मम्मी के घर के लिए। तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि किस तरीके से जर्नी रही और कैसे कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने आलू काट दिए थे, और ये बॉयल आलू हैं, और उसके साथ में टमाटर है। तो सब्ज़ी बना के तैयार कर दूँगी। और फिर उसके बाद में ये कुछ मसाले वगैरह भी मैं डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर हस्बैंड ने कहा कि क्योंकि मावस थी तो मैं नहा धो के आ चुकी थी, पूजा मेरी हो चुकी थी, कहने लगे कि टमाटर और आलू की सब्ज़ी बना लो। तो फिर मैंने फटाफट इसी तरीके से सिंपल सी सब्ज़ी बना दी। और अब मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। तो इसमें तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। और हरी मिर्च वगैरह सब मैंने इसमें कट करके रख दी थी, और सब्ज़ी वगैरह सब बनाकर खाना पैक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और फिर वो चले जाएंगे अपनी ड्यूटी, और मैं उनके साथ ही निकलती हूँ। क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं छतरपुर के एरिया में, साउथ दिल्ली का जो छतरपुर का एरिया है, वो थोड़ा सा इस तरीके का है कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट जल्दी मिलती नहीं है। क्योंकि मेरा घर पड़ जाता है, मेरी ससुराल जो है वो छतरपुर के अंदर की तरफ में पड़ती है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। जैसे आपको कहीं अगर इमरजेंसी में जाना है तो आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट का वेट करेंगे तो आप वहाँ पर खड़े ही रह जाएंगे। क्योंकि मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे जॉब के ऑफ़र थे। एक रेस्टोरेंट में मतलब असिस्ट करने का मुझे मौका मिल रहा था शेफ़ के साथ में। मैं जॉब टाइमिंग की वजह से ही नहीं कर पाई, क्योंकि खाना मेरा पैशन है। खाना बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, और मैं प्रेफर करती हूँ मैं कहीं पे भी जाऊँ तो खाना ही बनाने को मुझे मिले तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये दिक्कत थोड़ी सी रहती है, तो इसलिए फिर मैं हस्बैंड के साथ ही निकलती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो घर की साफ़ सफाई कर दूँगी और फिर अच्छे से जाऊँगी। क्योंकि भाई का हो चुका था, छोटे वाले भाई को चोट लगी थी, थोड़ा सा उसका चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे उसको देखने जाना था, तो इसलिए मैंने कहा अच्छे से घर की पहले साफ़ सफाई कर दूँगी तो सही रहेगा। क्योंकि फिर हस्बैंड का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, और आपको पता ही है जिस घर में बीवियाँ हों करने वाली, तो हस्बैंड थोड़े से आलसी ही होते हैं, और कोई देखने वाला है नहीं, तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसलिए इस तरीके से पूरा ही 1-2 दिन पहले से ही सारी साफ़ सफाई करके जाती हूँ, ताकि अच्छे से वो पीछे मैनेज कर पाएँ। उनको सिर्फ खाना बनाना ही होगा, और उनको और कुछ नहीं करना होगा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा रूटीन रहता है। तो चलिए सब काम निपटा के और फिर चलते हैं मम्मी के घर। क्योंकि ये दिल्ली में ही है मेरी मम्मी का घर। मतलब अब दिल्ली से थोड़ा सा बाहर पड़ जाता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा लोनी, तो खजूरी से आपको जो बना है अक्षरधाम और देहरादून का जो वो हाईवे बना है, वहाँ पे मेरी मम्मी का घर है। तो लोनी का वो इलाका पड़ जाता है सभापुर चौक। तो गुजरों का बहुत बड़ा वो गांव है, बहुत फेमस है, और खजूरी से आगे पड़ता है। तो ये थोड़ा सा अभी उन्होंने वहाँ फ्लैट लिया है, तो वहाँ पे वो रहते हैं। बाकी पहले वो लोग यहीं दिल्ली में ही मेन सर्कल में ही रहते थे, दिल्ली के जीटीबी नगर पे, मॉडल टाउन से पहले। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह सब तैयार हो चुका है, और किचन मैंने सारी साफ़ कर दी है अच्छे से। और अब मैं ये 2-4 जो बर्तन होंगे उन्हें धो के अच्छे से रख जाऊँगी, और फिर उसके बाद में बढ़िया सा वो अपना पीछे मैनेज कर लेंगे।
तो ये सारी साफ़ सफाई मेरी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। और कुछ खाने की प्रिपरेशन मैंने पहले ही उनके लिए करके रख दी है। जैसे कुछ बना कर जाती हूँ, मैंने मिर्ची छोंक के रख दी थी, और उनको बहुत पसंद है तो वो अपना पीछे से बना कर खा लेते हैं फिर। और सारी साफ़ सफाई मैं कर ही चुकी थी, तो अच्छे से क्लीनिंग वगैरह सब कर दी है। उसके बाद में ही निकलने की तैयारी होगी। और इस तरीके से फिर घर से अगर आप क्लीन करके जाते हैं, और रोज़ के रोज़ ये मेरी क्लीनिंग तो रोज़ की है, ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ क्योंकि किचन छोटी है, रूम में ही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं ये पूरी मेरी क्लीनिंग ही है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये ज़रूर मैनेज करके चलिए कि आपको किस तरीके से पीछे जो भी अगर आपके घर में रहे, देखिए जैसे हस्बैंड हो या बच्चे हों तो उनको दिक्कत नहीं हो, तो इस हिसाब से मैनेज करके चलेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा बहुत अपना खाना वगैरह फ्रिज में जैसे तैयारी करके ही जाती हूँ ताकि पीछे से उनको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी जो करती हूँ मैं, और बर्तन भी मैं धो के ला चुकी थी, तो सभी काम मेरे हो चुके थे। और अब मेरी आदत है, मैं बर्तनों को सभी को पोंछ के रखती हूँ, तो इस तरीके से बर्तन वगैरह पोंछ के रख देती हूँ, तो ये मेरे बहुत अच्छे से पीछे से सूख जाते हैं। नहीं तो यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि पानी की दिक्कत हो जाती है, तो फिर पानी ना मतलब बर्तनों पे निशान छोड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं बर्तन वगैरह, अब सूख जाएंगे और मैं इनको सबको बर्तनों को भी लगा के ही जाऊंगी। तो ये रहता है एक गृहिणी का काम कि पीछे से दिक्कत ना हो किसी को भी। तो यहाँ पे मैं ये पहले बर्तन यहाँ रख दूँगी, फिर मेरे पास एक टोकरा है मैं उसमें रख दूँगी। और ये है मेरा आंवला, ये मैंने आंवला बनाया था तो मेरे भाई को बहुत पसंद है। खट्टा मीठा आंवला बनाती हूँ मैं, और मैं किलो के हिसाब से बना कर रख देती हूँ ताकि भाई को दिक्कत ना हो। तो मैंने यहीं पे बना लिया था और भाई के लिए लेके जाऊँगी। वो काफ़ी दिनों से मांग भी रहा था। जब मैं पहले रह के आई थी तो मैं वहाँ पर 1 किलो का बना के आई थी, उसने वो 8 दिन में ही खा लिया। तो अब मैं उसके लिए और बना कर लेके जा रही हूँ, तो इसे भी लेके जाऊँगी ताकि वो आराम से खा पाए। बहुत शौक़ से खाता है, मेरे पापा जी भी बहुत शौक़ से खाया करते थे। और हो चुका है मेरा बैग पैक, तो चलिए अब चलते हैं मम्मी के घर। तो ये मम्मी के घर की हो गई है मेरी तैयारी, तो चलिए मम्मी के घर चलेंगे। और ये था वट सावित्री का व्रत, तो मैंने भी पूजा करी वहाँ पर, और पूजा करने के बाद ही मैं निकली हूँ। और यहाँ पे बहुत सी औरतें पूजा कर रही थी अपने अपने तरीके की, जैसे जैसे जिसके यहाँ पूजा होती है। मेरी ससुराल पक्ष में नहीं होती है पर मेरे मायके में होती है, तो इसलिए मैंने वैसे ही कर ली पूजा कि देखो सुहाग का व्रत होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो चलिए मैंने कर ली थी पूजा और अब मैं हस्बैंड के साथ निकल जाऊंगी। तो ये मैंने पहना था, नीचे प्लाज़ो पहन रखा था, ऊपर शॉर्ट कुर्ता डाला हुआ था और दुपट्टा ले लिया था, और मैं अब निकल रही थी। और मैं आ चुकी थी मेट्रो स्टेशन पे। आगे का व्लॉग मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। और ये है बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ का मेट्रो स्टेशन का नज़ारा, बहुत ही हरियाली है, बहुत ही अच्छा है व्यू, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत मज़ा आता है यहाँ से देखने में, क्योंकि मुझे ग्रीनरी वैसे भी पसंद है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में।